अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वैस रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत का एक बार फिर अवाम पर ताबड़तोड़ महंगाई का हमला। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक महीने में तीसरी बार 20 रुपए फी लीटर नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करके अवाम पर जालमाना वार किया। हुकूमत के इस फैसले ने गरीब और मतवस्त अवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया। महंगाई के हवाले से माजी में शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे, एक झलक देखिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन लोड शेडिंग है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। गुर्बत में करोड़ों लोग खते अफलास से नीचे जा चुके हैं और बेरोज़गारी अपने इंतहा पर है। और इस वक्त हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि इतने मुश्किल और इतने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। सब्जियाँ उठा के देख लें, आप अंडे उठा के देख लें, गोश्त तो एक गरीब आदमी के लिए ख़रीदना नामुमकिन हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के हवाले से नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। ये इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के दहाने खड़ा है। अब तो अल्लाह रहम करे, गड़े में गिर चुका है पाकिस्तान। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई ख़त्म करने का मंशूर लेके आई थी, लेकिन इन्होंने महंगाई को मुस्तहकम करने की बजाय महंगाई में मज़ीद इजाफा कर दिया, जिससे आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। शहबाज शरीफ साहब के बकौल पाकिस्तानी आवाम ने इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं देखे जितने आज देखने को मिल रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 72 साला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतने बुरे दिन कभी नहीं आए जितने इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में आवाम को देखने के लिए मिल रहे हैं। तबाहकुन लोड शेडिंग है, बेरोजगारी इंतहा पर है। पीटीआई की हुकूमत में जब 5 या 10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो उस वक्त हर तरफ शोर बरपा होता था। रात को अवाम पर डाके डालने की खबरें सामने आती थी, हर तरफ हलचल मच जाती थी कि 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, इन्होंने पहले 30 रुपए, फिर दूसरी दफा 30 रुपए, उसके बाद तीसरी बार 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। जो उस वक्त महंगाई मार्च की बात करते थे, महंगाई मकाओ मार्च की कॉल्स देते थे, अब वो एहतजाज करने नहीं आते। मीडिया को खरीदा जा चुका है, उनके ज़मीर मर चुके हैं, अब कोई महंगाई की बात नहीं करता। अब जितनी ज़्यादा महंगाई हो जाए किसी को महंगाई की आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी। अब जैसे इंपोर्टेड हुकूमत करती जा रही है वैसे इनकी ज़बानों पर टेप्स लग चुकी हैं, ताले लग चुके हैं, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक भी थी जो कहते थे जद मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा। यकीन माने उनको भी पता लग चुका है कि जब उनको पेट्रोल 234 रुपए के करीब मिल रहा है, घी की कीमत 500 से तजावज़ कर चुकी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, गोश्त महंगा है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन उनके ज़मीर मर चुके हैं, उनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। उनमें से एक तबका तो ये कहता है हमने तो कभी भी नून लीग की हमायत की ही नहीं थी, लेकिन उनमें से अभी भी एक तबका ऐसा है जो कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से पहले मुआहदे किए थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका लीडर जो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने की बात करता है, उसने सारी ज़िंदगी अपनी सियासत में गुजार दी, क्या उनकी जो जमात है उस वक्त क्या कर रही थी? वो सो रही थी जब IMF से इमरान खान मुआहदे कर रहा था, तो आपको नहीं पता चल रहा था? अगर IMF से इमरान खान ने मुआहदे किए, मान लिया आपको इस बात का पता था, तो आपने फिर रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया? पे दर पे महंगाई के हमलों से कुचलते हुए अवाम से बेहतर कौन जानता है कि माचिस की डिबिया से लेकर अशिया खुरोनोश, बच्चों की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की फीसें और इलाज मुआवजे तक तमाम तर
ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब और मतवस्त तबके की चीखें निकल रही हैं, लेकिन ये सूटड बूटड होकर टाई लगाकर एसी के कमरों में बैठे अवाम का जीना मुहाल कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, बल्कि साथ में मुस्कुराते हुए पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की धमकियां दे रहे हैं कि अभी और भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, बिजली महंगी हो सकती है। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इत्तेहादी जमातों के साथ महंगाई मार्च की कॉल देती थी, और इनके अलावा इनकी जमातों के लोग भी एहतजाज करते थे। 5-10 रुपए चीज़ महंगी होने पर एहतजाज करते थे, रोड बंद कर देते थे, दुकानें बंद कर देते थे, हड़ताल करते थे। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब आपके ज़मीर से आवाज़ नहीं आ रही कि अब हमें एहतजाज करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आवाम महंगाई से मर रहे हैं, महंगाई की दलदल में धंसते जा रहे हैं, लेकिन अब कोई एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा, अब कोई मीडिया महंगाई की बात नहीं कर रहा, अब कोई पेट्रोल महंगा होने का रोना नहीं रो रहा, कोई डॉलर ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन उस वक्त सारे बातें करते थे। ज़रा अपने ज़मीर को झंझोड़ें और क्या पूछें कि उस वक्त की महंगाई और आज की महंगाई से अगर आप मवाजना करें तो यकीन माने आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा। अब गरीब आदमी अगर एहतजाज करता है तो उस पर दहशतगर्दी का पर्चा होता है, आंसू गैस, और उसके अलावा उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अमीर आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है, और ये जितने भी मौजूदा हुकूमत में वुज़रा हैं, इनकी कंपनियों को तक़वियत मिल रही है, इनकी कंपनियों के बिजनेस में इजाफा हो रहा है, खुद ये नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, नए फ्लैट्स खरीद रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि गरीब आदमी के ऊपर रहकर ये अपना सरमाया, अपनी जायदादों को, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी को महंगाई की दलदल में फेंकते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत कहती है कि खजाने खाली हैं, इन्होंने गैर मुल्की दौरा करना हो तो करोड़ों अरबों रुपए मीडिया को इश्तिहारात के लिए दिए जाते हैं कि लें जी हम दौरा करने के लिए जा रहे हैं। और लेकिन जब गरीब आदमी के रिलीफ की बात आती है, जब महंगाई की बात की जाती है कि इतनी महंगाई क्यों है, मैशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मैशत जो है वो तबाहकुन हालात से गुजर रही है, तो उस वक्त इनका कहना ये होता है कि ख़जाना खाली है। जब इनकी अपनी ऐशो इशरत की बात आती है, जब इनके वुज़रा का प्रोटोकॉल आता है, तब मुल्क का ख़जाना भरा होता है। अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए मुल्क का ख़जाना जो है उसको खाली किया जाता है। जब गरीब आदमी की बात आती है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ख़जाना खाली है। और हैरानगी की बात यह है कि अब कोई भी नून लीग का चहेता या पीपी का और जीए भुट्टो का नारा लगाने वाला महंगाई की बात नहीं कर रहा। अगर कर रहे हैं तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब इस बात से मुकर गए हैं कि हमने कभी नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात की थी, या वो IMF पर या साबका हुकूमत पर मुद्दा डाल रहे हैं। जो महंगाई का रोना रोते थे उनका अब ज़मीर मर चुका है। आखिर कब तक होगा पाकिस्तान में ये कि पिछली हुकूमतों पर ही मुद्दे डाले जाएंगे, खुद की कारकर्दगी को बेहतर करने की बजाय आखिर ये कब तक होगा? हमें खुद को सोचना चाहिए, हमें खुद को फैसला करना चाहिए कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, क्या ये अवाम के दुश्मन हैं या दोस्त हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।